हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बंधुत्व जाति तथा वर्ग के आरंभिक समाज इस चैप्टर का पहला पार्ट हमने पढ़ा था। आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम उससे आगे का पढ़ रहे हैं। पहला आता है इसमें वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? जैसे आपको पता है कि भारतीय समाज में, हिंदू समाज में 4 वर्ण हैं। 4 वर्णों में पहला आता है ब्राह्मण। धर्म का काज करवाना, यज्ञ हवन, धर्म का पूजा पाठ करवाना और हवन यज्ञ करवाना, वेदों का ज्ञान पढ़ना और ये वेद पढ़ाना, ठीक है ना। दान दक्षिणा प्राप्त करना, दान जब हवन करवाते हैं तो उस हवन की दान दक्षिणा भी वो ब्राह्मणों को दी जाती है। एक तरह से ब्राह्मण का काम हो गया शिक्षक का काम। ब्राह्मण एक तरह से शिक्षक हुआ। दूसरा होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम होता है रक्षा करना, राज्य पर शासन करना और राज्य की रक्षा करना और न्याय करना। किसी विवाद का हल न्यायोचित तरीके से निकालना, वो काम होता है क्षत्रिय का। रक्षा करना और न्याय करना और राज्य पर शासन करना, ये काम होता था क्षत्रिय का। अब वैश्य व्यापार करता था, पशुपालन करता था और वैश्य का प्रारंभिक और मुख्य काम जो होता था, मुख्य काम होता था खेती करना। वैश्य का प्रमुख काम होता था खेती करना और अपने अर्जित धन में से, अपने अर्जित धन में जो धन वो कमा रहा है उस धन में से कुछ दान ब्राह्मणों को या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देना, ये काम भी वैश्य का था। अब आता है शूद्र। शूद्र के लिए ये कहा जाता है कि वो अन्य तीनों वर्णों की सेवा करेगा, ये कहा जाता है शूद्र के लिए। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करे, ये कहा जाता है शूद्र के लिए। अब शूद्र को ये जो था, ब्राह्मणों ने इनके लिए और भी नियम बनाए। ब्राह्मणों ने ये कहा कि वर्ण व्यवस्था जो ये ईश्वरीय देन है। वर्ण व्यवस्था के लिए ब्राह्मणों ने कहा ये एक ईश्वरीय देन है और इसको पालन करने के लिए राजाओं को प्रेरित करता था। राजाओं पर ये दबाव डाला जाता था या उनको प्रेरित करते थे कि आप समाज से इस व्यवस्था का पालन करवाएं। और उनका ये था, ब्राह्मणों का ये भी कहना था मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार ये था कि जो आपकी प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा जन्म प्रदान है, कर्म प्रदान नहीं। ये भी कहा जाता था कि आपकी जो प्रतिष्ठा, जो रेपुटेशन, आपकी जो इज्जत है वो जन्म प्रदान है। जन्म प्रदान का मतलब हुआ कि जो वंशानुगत चली आ रही है पिता के बाद पुत्र, वो उसी प्रकार से है। अब एक प्रश्न इसमें आता है, इसके बाद एक प्रश्न आता है, क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा हो सकता है या नहीं? क्षत्रिय राजा है और राज्य करेगा, ये मान्यता वर्णों में है, मगर क्षत्रिय जन्म प्रदान नहीं हो सकता, क्षत्रिय कर्म प्रदान होगा। हमारे वर्ण व्यवस्था में यह कहा गया कि जो रक्षा करेगा, जो शासन करेगा, जो न्याय करेगा, वह क्षत्रिय होगा। तो अब इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण जो है वो एकदम सही और परफेक्ट आंसर आता है इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि एक वो क्षत्रिय कुल से नहीं था, किसी उच्च कुल में या उच्च वंश में उसका जन्म नहीं हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य एक निम्न कुल का था, जिसे आचार्य चाणक्य ने इस योग्य बनाया था कि वो शासन बना और शासक करते हुए उसने संपूर्ण विश्व को के अंदर वो नाम और प्रतिष्ठा कमाई और अखंड भारत का निर्माण करने वाला पहला राजा भारत का जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार के बाद सम्राट अशोक ने बहुत ही बेहतर तरीके से शासन किया और ये बौद्ध ग्रंथों में इसका पूरी डिटेल दी हुई है इसकी, ठीक है ना। अब आता है कि जाति क्या है। जाति और वर्ण के बीच में क्या होता है? वर्ण तो हमारे पास 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इनके अंदर, इनके अलावा जो भी जातियां होगी, जो वर्ग होगा, उन सबको जातियां कहा जाता है। वर्ण तो 4 है लेकिन जातियां बहुत सारी है हमारे पास। वर्ण तो केवल 4 ही है हमारे पास, लेकिन जातियां बहुत सारी है।
जिन्हें वर्ण नहीं समझा जाता उन्हें जाति समझा जाता है या जाति के वर्ग में डाल दिया जाता है। अब जातियां कर्म के अनुसार, जातियां कर्म के अनुसार, यानी जो सैनिक है वो क्षत्रिय होगा, जो शिक्षक है वो ब्राह्मण होगा, जो व्यापारी है वो वैश्य होगा, और जो सेवाएं कर रहा है वो शूद्र होगा। ठीक है ना। अब अपने जीवन को उपार्जित करने के लिए, जीवन के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन उपार्जन के लिए वो ये सब काम करते थे। कुछ लोग दूसरों की जीविका भी अपना लेते थे, जैसे ब्राह्मण का पुत्र अगर क्षत्रिय बन गया, सैनिक बन गया है, सेनापति बन गया तो वो क्षत्रिय हुआ, और अगर क्षत्रिय व्यापार करता तो वैश्य होगा। ये इस तरह से जो कहा जाता है कि सनातन धर्म में ये चीजें है कि जो वर्ण होगा वो कर्म प्रधान होगा, जन्म प्रधान नहीं होगा। ठीक है ना। अब एक टॉपिक है अपने 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। अब ये क्या है? ये बात ऐसी है जो कहीं हो सकता है कुछ विवाद भी खड़ा हो, मगर आप इतिहास को वर्तमान अपने तराजू में तोलता है, समय अपने हिसाब से देखता है कि जो घटनाएं अतीत में हो गई, जो भूतकाल में जो घटनाएं हुई है, इतिहास उसे अपने तराजू में तोलेगा कि आज उसकी क्या महत्व होगा, कि वो निर्णय सही था या गलत था। तो वैसे ही इन वर्णों के अलावा इन वर्णों में जो कहा गया वो भी क्या है, आप हर एक आज का वर्तमान और आज का वर्ग उसे, आज इतिहास का जो विद्यार्थी उसे अपने तराजू में तोलेगा। ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था में यह कहा गया था कि कई लोगों को बाहर रखा गया था, और जिनको वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया था उसके लिए उन्होंने कहा यह अस्पृश्यता है, या ये कहूं कि वो अछूत है। उनको अछूत घोषित कर दिया गया कि वो अछूत है, वो उनको छूना भी पाप है। इंग्लिश में जिसे अनटचेबिलिटी कहा जाता है, छुआछूत। यह उसी का बीजारोपण था। ब्राह्मण अनुष्ठान करवाते, पूजा पाठ करवाते, यज्ञ हवन करवाते, ये उनका कर्म है, ये उनका काम है, या उनका कर्तव्य है। ब्राह्मण अस्पृश्यतों से या अछूतों से या दलितों से वो भोजन स्वीकार नहीं करेंगे, मगर दान दक्षिणा स्वीकार करेंगे। बहुत कुछ काम दूषित माने जाते थे, जैसे चांडाल का काम से दूषित माना जाता था। चांडाल का काम क्या होता? मृत शरीर का अंतिम संस्कार करना। मृत शरीर का अंतिम संस्कार करना, यह काम था चांडाल का। चांडालों को छूना और देखना भी पाप समझा जाता। यह मनुस्मृति के अनुसार है कि चांडाल को देखना और छूना भी पाप समझा जाता था। अब एक चीज और आती है इसमें कि मनुस्मृति के अनुसार चांडालों की परिस्थिति क्या थी और उनकी स्थिति क्या थी। चांडाल जो थे उनका काम जैसे बताया मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करना। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्हें गांव से बाहर रखा जाता था, मतलब गांव में आम जनता के बीच में, आम प्रजा के बीच में वो नहीं रहते थे, वो बाहर रखा जाता था उनको गांव से। फेंके हुए बर्तनों में का प्रयोग करते थे, मतलब जो दूसरों ने जो बर्तन फेंक दिए हैं वो उठाकर उन बर्तनों में का ही प्रयोग करेंगे, दूसरे नए बर्तनों का प्रयोग वो नहीं कर सकते थे। मृतक लोगों के कपड़े पहने जाते थे, संस्कार अंतिम संस्कार के लिए जो कपड़े लेके जाते हैं, या मरे हुए व्यक्ति के जो कपड़े संसार में फेंक दिए जाते हैं या दे दिए जाते हैं, उन्हीं का प्रयोग चांडाल करते हैं। मृत लोगों के जो आभूषण होते हैं, जो मृतक शरीर है जो सब होता है, उसके अंदर कोई आभूषण वगैरह होता है तो वो वहाँ निकाल लेते हैं, वो आभूषण को पहनते हैं। रात में गाँव में, नगरों में चलने की उनको अनुमति नहीं थी। वो
बाहर ही चलते थे। नगर के अंदर रात को आना वर्जित था, उनको मना किया हुआ था कि आप गांव में आप नहीं आ सकते, आप गांव से बाहर रहेंगे। और चांडालों को और अस्पृश्यता को सड़क पर चलते हुए करताल एक तरह का वाद्य यंत्र होता था, जिस तरह से वो हाथ में रखते और बजाते थे। बजाने का ये अभिप्राय हुआ कि जब बजता था तो लोगों को ये पता था कि ये चांडाल या अछूत आ रहे हैं, ये उनके आने का संकेत है। तो आम जनता जो दूसरी जातियां थी, जो दूसरे वर्ग जो थे, वो भी रास्ते में नहीं आते थे, वो दूसरी तरफ चले जाते थे। ठीक है ना। अब यह उनका आना ये ताकि दूसरे उन्हें देखने से बच जाए, ये था कि ताकि दूसरे उन्हें देखे नहीं, वो देखने से बच जाए, ताकि उनको पाप ना लगे। ये क्या है और क्यों, ये आप संसाधन एवं प्रतिष्ठा। चांडालों की परिस्थिति मैंने समझा दी है। ये प्रश्न बनेगा कि चांडालों की परिस्थिति उस समय किस प्रकार से थी, आपको यह सब चीजें लिखनी होगी। संसाधन एवं प्रतिष्ठा, रिसोर्सेज एंड रेपुटेशन। आर्थिक संबंधों के अध्ययन से पता चला कि 10 भूमिहीन खेती और मजदूर, मछुआरों, पशुपालक, कृषक किसान, मुखिया, शिकारी, शिल्पकार, वणिक, राजा आदि सभी का सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण कैसा है। मतलब यह था कि किसके पास कितना धन है, या धन कमाने का रिसोर्सेज, संसाधन आपके पास कितना है। वो चीजें जो होती थी वो आपका समाज में आपका स्थिति, आपका रुतबा, आपकी रेपुटेशन को डिसाइडेड करती थी। ठीक है ना। यानी आपकी जो प्रतिष्ठा होगी उसको डिफाइन करने का काम, आपके पास कितना धन है या धन कमाने के संसाधन कितने हैं, आपके पास कितनी जमीन है जिस पर आप खेती कर रहे हैं, कितने बैल है, कितना आपका काम क्या चल रहा, व्यापार कैसा आपका, वो सब चीजें इस पर निर्भर होती थी। वही आपका समाज में रुतबा निर्धारित करती थी। अब आता है संपत्ति पर पुरुष और स्त्री के अलग अलग अधिकार होते थे। स्त्री का अलग अधिकार होता था और पुरुषों का अलग होता था। अब ये कैसे, मनुस्मृति के अनुसार है। ये भी मनुस्मृति के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर उसके पुत्रों में यानी उसके बेटों में बांटा जाता था। मनुस्मृति के अनुसार पहले जैसे पिता की मृत्यु हो जाती थी तो पिता की मृत्यु के बाद जो धन होता था, पिता का जो धन होता था, वो धन पुत्रों के बीच में बांट दिया जाता, पुत्रियों में नहीं। ज्येष्ठ पुत्र को, मतलब जो बड़ा बेटा होता था, उसको ज्यादा हिस्सा दिया जाता था। जो बड़ा बेटा होता था उसको ज्यादा हिस्सा दिया जाता था। और शादी के दौरान मिले हुए जो उपहार, जो गिफ्ट्स होते हैं, उपहार और जो कन्यादान का मिला होता है, उस सब पर स्त्री का अधिकार होता है। वो स्त्री धन कहलाता है आज भी। जो शादी के समय जो उपहार वो मिलते हैं उस महिला को, वो सब उस स्त्री का होता है, उसको वो स्त्री धन। ये संपत्ति उसकी संतान को विरासत में मिलती, मतलब संपत्ति जो होती है विरासत में मिलती। विरासत में जैसे कि भाई पिता की जो संपत्ति है वो पुत्रों की होती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें विरासत में मिलेगी। पति का उस पर अधिकार, मतलब ये हुआ कि जो स्त्री को धन मिला है, वो धन जो शादी में गिफ्ट के तौर पर या उपहार के तौर पर मिला है, उस पर उसके पति का अधिकार नहीं होगा। उस पर केवल उस स्त्री का ही अधिकार होगा, पुरुष का अधिकार नहीं होगा, पत्नी का अधिकार होगा, पति का नहीं होगा, ठीक है ना। स्त्री पति की आज्ञा के बिना गुप्त धन, मतलब पति की आज्ञा के बिना, पति को छुपा के धन को इकट्ठा भी नहीं कर सकती। आज करते हैं, पहले नहीं करती, ठीक है ना। ये कर नहीं सकती थी, ये नियम है, ठीक है ना। हकीकत कुछ और होती है। उच्च वर्ग की औरतें संसाधन पर अधिकार रखती थी। उच्च वर्ग मतलब जैसे ब्राह्मण या क्षत्रिय की जो होती थी, या जो धनी संपदा, धनी परिवार की महिलाएं होती थी, वो दूसरी संसाधन होते थे, उनकी अपनी संपत्ति होती थी और उस सारी संपत्ति पर अधिकार भी रखती थी, ठीक है ना। ये नियम दो लोग होगा, आम जनता के लिए नियम अलग होगा और जो धनी है उनके लिए नियम थोड़ा अलग हो जाता है। अब पुरुषों के लिए मनुस्मृति में धन अर्जित या पैसा कमाने के लिए 7 तरीके बताए गए। पुरुषों के लिए मनुस्मृति में
पैसा कमाने के लिए, धन अर्जित करने के 7 तरीके बताए गए। पहला तरीका है विरासत। विरासत क्या होती है? विरासत होता है पिता की संपत्ति। पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, वो जो मिलता है वो विरासत कहलाता है। ठीक है ना। खरीद, किसी वस्तु को आपने धन देकर खरीदा है या वस्तु विनिमय से खरीदा है, वो वस्तु आपकी अपनी हुई। तीसरा विजित करके। विजित का मतलब जिस चीज को आपने जीता है। विजित यानी आपने जिस चीज को जीता है, जो आपने अपनी मेहनत से या अपने कौशल से, अपनी कला से आपने जीता है, वो भी आपकी अपनी होगी। निवेश। निवेश का मतलब होता है आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो इन्वेस्टमेंट का आपको जो आउटपुट मिलता है, जो फल मिलता है, वो फल आपका होगा। आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट में आज करते हैं, तो वो पैसा, उसका जो पैसा वापस आया आपके पास, आपके 100 रुपए के 150 रुपए हो गए, 200 रुपए हो गए, तो वो पैसा भी आपका अपना होगा। उस पर भी कोई दो राय नहीं, वो आपका अधिकार है। खोज, पैसों की खोज करना या काम का खोज करके आपने पैसा कमाया है। आप किसी चीज की खोज कर रहे हो, जैसे इतिहास में खोज कर रहे हो, विज्ञान में खोज कर रहे हो, तो खोज करना वो आपका अपना, ये भी एक काम है। आप काम करके वो पैसा कमा रहे हो। कार्य द्वारा। कार्य द्वारा यानी आप अपना वर्क क्या कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, आप शिक्षक हैं, आप सैनिक हैं, आप कोई भी काम करें, व्यापार हुआ चाहे, तो वो आपका काम हो और आप अपना काम करके पैसा कमा रहे हैं। ये भी एक तरीका हुआ। और लास्ट तरीका होता है सज्जनों द्वारा भेंट स्वीकार करना। सज्जनों द्वारा भेंट, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आपको आपके पिता, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, बंधु बांधव आपको कोई उपहार दे रहे, कोई गिफ्ट दे रहे, वो आपका अधिकार हुआ, वो आप ले सकते हो। इसमें मनुस्मृति के अनुसार कहीं कोई गलत नहीं है। पुरुषों के द्वारा, ये पुरुषों के लिए ये 7 तरीके के धन अर्जित करने के तरीके बताए गए। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के, अब पुरुषों के लिए होगा, अब स्त्रियों के लिए। वैवाहिक अग्नि के सामने, अग्नि के सामने जब विवाह होता है और विवाह के साथ विवाह होता है, तो विवाह के साथ अग्नि के सामने महिला को जो उपहार मिलते हैं, स्त्री के लिए धन अर्जन के तरीके। और यह मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं के लिए धन अर्जन के तरीके जो बताए गए, पहला आता है वैवाहिक अग्नि के सामने। अब इस वैवाहिक अग्नि का मतलब क्या होता है? अग्नि तो अग्नि होती है। वैवाहिक अग्नि का सामने मतलब हुआ कि आप शादी के समय जो हवन कुंड चलता है वो, ठीक है। वधु गमन के समय मिली भेंट, वधु गमन मतलब विदाई के समय, वधु गमन मतलब विदाई के समय जो भेंट मिलती है वो। तीसरा, स्नेह के प्रतीक के रूप में, स्नेह यानी प्रेम से दी गई भेंट, प्रेम से दी गई भेंट, ये भी आपका अधिकार है। माता द्वारा दिए गए उपहार, माता द्वारा दिया गया उपहार, पिता द्वारा दिया गया उपहार और भाई के द्वारा दिया गया उपहार, ये सब भी उसके अधिकार में आता है कि वो एक महिला वैवाहिक अग्नि के सामने जो भेंट दी जाती है, मंगलसूत्र, और वो वधु गमन विदाई के समय पिता के द्वारा दिया जाने वाला, क्योंकि वैवाहिक अग्नि के सामने जो दिया जाता है वो पति के द्वारा भी दिया जाता है, और वधु गमन विदाई होती है तो उस समय पिता के द्वारा जो उपहार दिए जाते हैं वो
स्नेह यानी प्रेम पूर्वक दी गई भेंट, माता के द्वारा, पिता के द्वारा, भाई के द्वारा। ओके, ये सब चीजें होती है, ये कहलाती है स्त्री के लिए धन उपार्जन के तरीके। अब आता है, आज के लिए इतना ही, और अगली टॉपिक पे मैं आपसे मिलूंगा। आपके जो मुझे मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, आपके द्वारा मुझे जो मोटिवेशन दिया जा रहा है, उसी से प्रेरित होकर मैं और बना रहा हूँ। अगर आपको कोई भी जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न आपके मन में है, तो आप उसे निरंतर पूछते रहिए, मैं आपका समाधान करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।